एक दिन देवी सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। तोते की ऐसी बातें सुनकर देवी सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं अपने जीवन की और बातें इनसे पूछूंगी। यह सोचकर अपनी सहेलियों को उन दोनों को पकड़कर लाने को कहा। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हें श्री राम और सीता के बारे में कैसे पता। तब दोनों पक्षियों ने कहा, एक बहुत ही विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है, जिसके अनुसार श्री राम धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी जोड़े ने कहा कि तुम कौन हो। सीता जी ने कहा, जिसे तुम लोग श्री राम की पत्नी सीता कह रहे हो वह सीता मैं ही हूँ। पक्षी ने कहा, अब हमें जाने दो, मेरी पत्नी गर्भवती है, हम दोबारा आपके पास आ जाएंगे। लेकिन माता सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा। तब मादा तोता दुखी हो गई और उसने क्रोध में सीता को श्राप दे दिया कि अरे, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति के बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत से दुखी होकर नर तोता बोला, मैं अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। बाद में उसी तोते का जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ और वही धोबी सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना, और इसीलिए माता सीता को गर्भावस्था में पति से दूर जाना पड़ा।